हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। सो आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है और प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और जो भी मेरे नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और एंड में वीडियो के एंड में लाइक करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिकी सीडीसी ने भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया की सहायता के लिए 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया है। सहायता रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों का समर्थन करेगी। सीडीसी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है। यह अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के तहत एक संघीय एजेंसी है। नेक्स्ट, सोहराई खोवर पेंटिंग को मिला जीआई टैग। मई 12, 2020 को झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है। तेलिया रुमाल कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित कार्य शामिल है, जो 3 विशेष रंगों लाल, काले और सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और रूपांकनों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, वधान ने लिखी नई पुस्तक। वधान ने फियर ऑफ गॉड नामक एक नई किताब लिखी है। विधान, जिनका असली नाम बोमदेवरा साई चंद्रवदन है, का कहना है कि यह पुस्तक न्याय वितरण के चरम रूप को उपयोग करते हुए कानून को लागू करने के बारे में है। यह अग्निपुत्र, वियेन, अग्निफास्ट स्पोक और शत्रु के बाद वधान का तीसरा उपन्यास है। ट्रीसेड बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक ने हाल ही में अपना स्क्रीन अनुकूलन सौदा बंद कर दिया है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में पाई गई मछलियों की 3 नई प्रजातियां। एक नए शोध के अनुसार पश्चिमी घाट में मछलियों की 3 नई प्रजातियों की खोज की गई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने फिलामेंट बॉर्बर्स नामक एक मछली की प्रजाति में विविधता पाई। फिलामेंट बॉर्बर्स वर्तमान में श्रीलंका और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पाए जाते हैं, जहां जीनस डॉकिन्सिया के तहत 9 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, DFRL ने मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब विकसित की। मैसूरू में डीआरडीओ डिफेंस फूड रिसर्च लैब द्वारा निर्मित सबसे नई मोबाइल टेस्टिंग लैब है। मोबाइल प्रयोगशाला के साथ जिला एक दिन में 30% से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम होगा और यह बेंगलुरु में निमहंस पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। मोबाइल लैब, जिसका नाम पारक है, एक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनर लैब है। नेक्स्ट, केंद्र ने 6 सदस्यीय पैनल स्थापित किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मौजूदा उत्पादन साझा कर अनुबंध की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति के दायरे में उत्पादन में वृद्धि और गतिविधियों के लिए कार्यप्रणाली का सुझाव देना और मौजूदा नीतियों में आवश्यक परिवर्तन शामिल है। पैनल में ओएनजीसी, OIL ऑयल इंडिया आदि के सदस्य हैं। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में होगा। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी और 7 मार्च 2021 को पुनर्निर्धारित किया गया है। टूर्नामेंट को शुरू में 2020 में 2 से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था
और बाद में महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप के लिए नई तारीखों की भी घोषणा की गई है। अब यह पनामा और कोस्टा रिका में 20 जनवरी और 6 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में विकसित किया है। रिपोर्ट वैश्विक नर्सिंग कार्यबल के लिए नवीनतम तारीखों के प्रमाण प्रदान करती है। नेक्स्ट, मुंबई इंटरनेट की गति सबसे कम रिपोर्ट। दुनिया भर के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में मुंबई में इंटरनेट की गति बहुत धीमी बनी हुई है। मुंबई में अन्य बड़े वैश्विक शहरों जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, शंघाई और वुहान के मुकाबले डाउनलोड गति औसत 85% धीमी रही है। यह डेटा ओकला के साथ साझेदारी में यूबीएस एविडेंस लैब द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट, विप्रो लीडर के रूप में उद्धृत। विप्रो लिमिटेड को आईडीसी, मार्केटस्केप वर्ल्ड वाइड क्लाउड प्रोफेशनल सर्विसेज 2020 वेंडर असेसमेंट में लीडर के रूप में उद्धृत किया गया है। विप्रो क्लाउड स्टूडियो कोविड-19 युग और उसके बाद के उद्यमों के लिए जीवन में नवीनता, स्केलेबिलिटी, गति और दक्षता लाने के लिए कंपनी का नवीनतम कदम है। विप्रो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। नेक्स्ट, उपभोक्ता मामलों के विभाग और 2 स्टार्टअप के बीच करार। उपभोक्ता मामलों के विभाग के टेक स्टार्टअप्स सेफ जॉब और सिकीफाई के साथ भागीदारी की है और स्थानीय किराना स्टोर स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की मांग की है। सुरक्षा स्टोर की पहल नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों के बारे में देश भर में किराना स्टोर मालिकों को शिक्षित करना है। नेक्स्ट, इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 12 मई 2020 को ASSOCHAM एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें वाणिज्य मंत्री बांग्लादेश टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और बांग्लादेश में सुश्री रीवा गांगुली दास उच्चायुक्त शामिल थे। नेक्स्ट, टीवी अभिनेता शफीक अंसारी का निधन। सोनी टीवी के शो क्राइम पेट्रोल में अभिनय करने वाले अभिनेता शफीक अंसारी का मई 2020 में निधन हो गया। अंसारी ने सहायक निर्देशक और लेखक के रूप में भी काम किया। वह 2003 में बागबान के लिए पटकथा लेखकों में से एक थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने अभिनय किया था। वह 2008 से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के सदस्य थे। नेक्स्ट, अमेरिकी कॉमेडियन जेरी स्टिलर का निधन। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन जेरी स्टिलर का मई 2020 में निधन हो गया। स्टिलर और उनकी पत्नी एनी मीरा ने 1960 के दशक में मंच और टीवी पर काम किया। कॉमेडी स्केच लिखना और प्रदर्शन करना एक साथ किया। उसी भूमिका के लिए उन्हें 1 साल पहले एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने सिटकॉम द किंग ऑफ क्वींस में लेह रेमीनी के पिता की भूमिका निभाई और बेन के साथ जुलेंडर फिल्मों में अभिनय किया। नेक्स्ट, रेमी डी ग्रेगोरिया
रेमी डी ग्रेगोरियो यूसीआई द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित। फ्रांसीसी साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को डोपिंग मामले के समापन के बाद, जो 2018 में शुरू हुआ था, 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। डी ग्रेगोरियो को ड्रोपीओटिन रक्त बूस्टर एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ का एक रूप है के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। पदार्थ को अक्सर ब्रांड नाम एरेंस के तहत जाना जाता है। 2018 में 8 मार्च को पेरिस निस के एक चरण के बाद नमूना एकत्र किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक अगले सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद केवल विशेष मामलों में ही तबादले संभव हैं। इस बीच राज्य सरकार ने रेलवे से अनुरोध किया है कि वह मध्य प्रदेश की सीमा से इंट्रा-स्टेट ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजें। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई 2020 तक लॉन्च किया जाएगा। यह 31 देशों से भारतीयों को वापस लाएगा। दूसरे चरण के तहत फीडर उड़ानों सहित कुल 149 उड़ानें तैनात की जाएगी। प्रत्यावर्तन के दूसरे सप्ताह में गंतव्य देशों की सूची का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें रूस, जर्मनी, थाईलैंड, फ्रांस, स्पेन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित किया। यह पैकेज भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन 4 अलग होगा और नए नियम होंगे। 18 मई 2020 से पहले लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट, एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल www.champions.government.in लॉन्च किया है। यह एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली का लक्ष्य भारतीय एमएसएमईज को बड़ी लीग में राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में सहायता करना है। चैंपियंस का अर्थ क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, मनमीत सिंह वालिया का निधन। टेबल टेनिस के पूर्व खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का मई 2020 में निधन हो गया। 1988 से 89 में हैदराबाद में उन्होंने एकांत राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता। मनमीत सिंह 1980 के दशक में भारतीय टेबल टेनिस में सबसे सुसंगत और विपुल प्रदर्शन करने वालों में से एक थे और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 11 मई 2020 को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की है। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को विशेष टेप के साथ पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है। इस मशीन का उपयोग करके पीपीई किट में सिलाई प्रक्रिया में छोड़े गए छिद्रों को वायरस का प्रतिरोध करने के लिए पीपीई किट को पानी और हवा से रोधी बनाने के लिए विशेष टेप का उपयोग करके सील किया जाता है। नेक्स्ट, अखिल कुमार को नाडा पैनल में पुनः शामिल किया गया। पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी
के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। अखिल, जो हरियाणा पुलिस में एसीपी गुरुग्राम के पद पर कार्यरत हैं, पहले 2017 से 2019 तक पैनल में थे। वह भारतीय मुक्केबाजी में सबसे कुशल नामों में से एक हैं और 2017 और 2019 के बीच खेल के लिए सरकारी पर्यवेक्षक भी रहे हैं। नेक्स्ट, डैरन तोंग, WIPO के अगले महानिदेशक। सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी डैरन तोंग को आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तांग 1 अक्टूबर 2020 को 6 साल की अवधि के लिए WIPO की कमान संभालेंगे। यह पहली बार है कि सिंगापुर का कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व करेगा और WIPO के एशिया का पहला महानिदेशक बनेगा। नेक्स्ट, टाइटल अटल पेंशन योजना ने 5 साल पूरे किए। अटल पेंशन योजना सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना के सफल कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च की गई APY का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन 5 वर्षों में APY योजना के तहत कुल 2,23,54,028 नामांकन थे। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वास्थ्य सचिव का स्थानांतरण। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार का स्थानांतरण कर दिया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी, जिन्हें दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में तैनात किया गया था, को पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। नारायण स्वरूप निगम पूर्व परिवहन सचिव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, चीन ने जीता ऑनलाइन नेशंस कप। चीन ने 10 मई 2020 को USA के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद $1,80,000 फाइड chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता। राउंड रॉबिन चरण में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया था। चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000 और अन्य ने $24,000 प्राप्त किए। भारत रूस से 1.5 से 2.5 से हार गया और 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, JNU ने कोविड-19 अनुसंधान पर एक परियोजना हासिल की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने BIRAC के कोविड-19 अनुसंधान पर एक परियोजना हासिल की है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने निदान श्रेणी के तहत JNU को अपनी पहली अनुमति दे दी है। यह बड़े पैमाने पर रोग का पता लगाने के लिए चिप RT-PCR और माइक्रो इलेक्ट्रोड सरणी युग्मित पॉइंट ऑफ केयर ऑटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर लगी एक कम लागत वाली पोर्टेबल माइक्रोफ्लूइडिक्स विकसित करेगा। नेक्स्ट, सैमसंग इंडिया तमिलनाडु को 2 करोड़ रुपए देगा। सैमसंग इंडिया ने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया। यह कोविड-19 संकट के खिलाफ राज्य की लड़ाई का समर्थन करेगा। इसने कांचीपुरम और कुड्डालोर जिलों में हजारों संकटग्रस्त प्रवासी और गैर नियमित श्रमिकों के बीच वितरण के लिए अधिकारियों को किराने के पैकेट भी सौंपे हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु हवाई अड्डा बना सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा।
कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कार में 4 साल में तीसरी बार ग्राहकों द्वारा भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसे चुना गया। पुरस्कार वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे प्रश्नावली पर आधारित है। नेक्स्ट, ICMR NCDC करेगा एक सेरो सर्वेक्षण की शुरुआत। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने जा रहे हैं। यह प्रमुख हितधारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहायता से होगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करना है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग ने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इन तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।